नुकसान की वापस बात करें तो जनाजों के ढेर लगे हुए हैं। अजीज दोस्तों, इतने जनाजे हैं, खास तौर पर पंजाब में। और मेजर गौरव आर्या जो हैं वो अक्सर कहते थे अपने प्रोग्रामों में कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है अगर, तो पाकिस्तान की आर्मी के जवानों की लाशें जानी चाहिए, पंजाब से लाशें जानी चाहिए। और ये देखें, मैं कोई इसका मतलब आप ये कहोगे कि यार कितना जालिम आदमी है, तो भाई साहब पंजाबी क्या कर रहे हैं? पंजाबियों ने तो लाशों के ढेर लगाए हुए हैं ना। इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात? इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये है शाहिद अफरीदी, ये खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। बांग्लादेश में आपको पता है क्या क्या था इन्होंने? बलूचिस्तान केपी में क्या कर रहे हैं? कराची ऑपरेशन में 92 से लेके 2002 तक 10 साल में इन्होंने 25,000 आदमी मार दिए थे। भुट्टो की फांसी के बाद सिंध के अंदरूनी गोठों में पंजाब आर्मी ने एयर बम्बार्डमेंट की थी। ऐसा अपना एहसन भाई और ये उधर खड़े हुए थे, तो ये सिचुएशन है भाईजान अस्पताल की। तो अस्पताल में मतलब कि इधर इमरजेंसी की सूरत हाल है हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं अभी आया हूँ। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है भाई, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर कोई ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अब लाशों को इन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। अब ये लाशें निकलनी शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तानी पंजाबी अपनी छातियां पीट रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने यह सच कैसे छुपाया है। जिस तरह से भारत कह रहा था कि हमने लगभग 100 के आसपास आतंकी मारे गए हैं, लेकिन आंकड़ा जो कहता है 500 से ऊपर आतंकी मार दिए गए। नुकसान की वापस बात करें तो जनाजों के ढेर लगे हुए हैं। अजीज दोस्तों, इतने जनाजे हैं, खास तौर पर पंजाब में। और मेजर गौरव आर्या जो हैं वो अक्सर कहते थे अपने प्रोग्रामों में कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है अगर, तो पाकिस्तान की आर्मी के जवानों की लाशें जानी चाहिए, पंजाब से लाशें जानी चाहिए। और ये देखें, मैं कोई इसका मतलब आप ये कहोगे कि यार कितना जालिम आदमी है, तो भाई साहब पंजाबी क्या कर रहे हैं? पंजाबियों ने तो लाशों के ढेर लगाए हुए हैं ना। बांग्लादेश में आपको पता है क्या क्या था इन्होंने? बलूचिस्तान केपी में क्या कर रहे हैं? कराची ऑपरेशन में 92 से लेके 2002 तक 10 साल में इन्होंने 25,000 आदमी मार दिए थे। भुट्टो की फांसी के बाद सिंध के अंदरूनी गोठों में पंजाब आर्मी ने एयर बम्बार्डमेंट की थी। पंजाबियों ने लाशों के ढेर लगाए और वो भी पाकिस्तानी मुसलमान लोगों के लाशें। इस्लाम का झंडा लेके घूमते हैं ना साले। तो अजीज दोस्तों, अब दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है। भले आप मुझे जालिम कहें, पता नहीं क्या कुछ कहें, लेकिन पंजाब में मैं जनाजे देखता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दर्द का एहसास तो हो। जब मैं ये जड़ावाला की वीडियो देखता हूं, जब एक गांव से इतने सारे जनाजे निकल रहे थे और पूरा गांव धाड़े मार मार के रो रहा था। बहुत रुलाया है तुम लोगों ने बलोचों को, पख्तूनों को, तो दिल से खुशी तो हुई। फिर ये ट्रक भर के जो जा रहे हैं जनाजे, ये झंडे में लपेटे हुए हैं। सिविलियंस का इतना नसीब नहीं है कि इनको झंडे में लपेटा जाए। सिविलियंस की लाशों को झंडे में नहीं लपेटा जाता। ये या तो टेररिस्टों की लाशें होती हैं या वर्दी वाले टेररिस्टों की लाशें होती हैं। तो ये है बहावलपुर के अंदर जो भारत ने कयामत ढाई है। मतलब आप हैरान रहेंगे कि जब वहां से जनाजे निकले तो आप लोगों के उनका जो जज्बात थे, तो दिल से तो वो भी सोचते होंगे कि यार ये हमारी आर्मी तो जीत के जश्न मना रही है। ये कैसी जीत है जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए, हमारे लोग मरे हैं। करेक्ट फिगर तो ये भी नहीं दे रहे। भारत की ब्रीफिंग में तो साफ कह दिया उन्होंने कि हमने 100 से ज्यादा टेररिस्ट मार दिए। खबर यह है कि 150 से 200 फौजी भी मरे हैं, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर और
500 से ज्यादा वो सब तबाह कर दिए। दोस्तों लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात? इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए, माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये हैं शाहिद अफरीदी, ये खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। दुनिया इनकी सैटेलाइट इमेजेस देख रही है, कह रही है कि यार यहां पे भी बॉम्ब कर दिया, ये भी फाड़ दिया, ये भी बर्बाद कर दिया, इसमें भी आग लगा दी। लेकिन ये देखो, ये भाई अपने पथ से ये हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अफरीदी ने टी शर्ट के ऊपर नेम टैग लगा रखा है, पहली बार मैं भी देख रहा हूं, मैं भी फौज में रह चुका हूं, अफरीदी तो कभी नहीं रहा। टी शर्ट पे नेम टैग कौन लगाता है? ये कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर लगाया जाता है। इस भाई ने टी शर्ट के ऊपर लगा दिया, कोई बात नहीं, अफरीदी ये लगा सकता है। ये देखो, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे बाहर जाएं, सेलिब्रेशन पार्टी तो आप ही के घर होगी। ये देखो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फ्लैग्स देख रहे हैं, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, पूरे झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे साहब, सब फोटो खींच रहे हैं, एक दूसरे की जश्न मना रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी की शक्ल देख रहे हैं आप? आपको शक्ल से लग रहा है कि वो जश्न मना रहा है? इसको भी पता है, हारने के बाद ये झंडे फहरा रहा है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती। ये कहाँ का इस्लाम है? किसने कहा कि तुम ये कर सकते हो? देखिए, अगर ये वाकई अपने आप को मुसलमान समझते हैं, कि जो हजारों बेगुनाह लोगों को जेलों में ठोसा हुआ, उनको न सिर्फ छोड़ दें बल्कि उनसे माफी मांगे सबके सामने कि हमने जुर्म किया है, हमने जुल्म किया है और हम इसकी माफी मांगते हैं, और ये वापस अपने बैरक्स में चले जाएं, बजाय इसके कि यहाँ धंधनाते फिरे। यानी देखिए ना, पाकिस्तान की हालत आज क्या है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का सदर भी है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी है, सारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है, सारे कुछ ही है, सारा कुछ ही है। अगर उसमें तो भाई ओपनली कह दो कि तुम, ये मुल्क में मार्शल लॉ है, ताकि दुनिया को भी पता चल जाए। दोस्तों, सच्चाई को आप कितना भी छुपा लें, एक दिन कितने भी झूठ बोले, जरूर आपके सामने आ जाती है। तो झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तो अपनी जश्न मना रहा था जीत का, लेकिन अब जो लाशें निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं? क्यों? रेडिएशन फैलता जा रहा है, 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया खाली किया जा रहा है। रेडिएशन से लोगों को बीमारियां होने लगी हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, लोग हॉस्पिटलाइज्ड होने लगे हैं, लेकिन इनके पास दवाइयां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी दवाइयां थर्ड पार्टी के थ्रू भारत से पाकिस्तान जाती थी, उसको कट ऑफ कर दिया गया है। पाकिस्तान से पूरा रिश्ता, नाता भारत का खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी कह रहा है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी फिर से रिजॉल्व चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट जरूर कीजिएगा।